কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া অসমৰ কৰ্মোদ্যমী মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ অতি আদৰৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো। ভাৰতৰ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানী, অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত পেট্ৰলিয়াম বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰা ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, সভাস্থলীত উপস্থিত সুধী মণ্ডলী, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন উপলক্ষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানলৈ মই ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু মহোদয়াক আদৰণি জনাইছো। আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে ৰাজ্যখনৰ বিকাশৰ যাত্ৰাক অধিক গতিশীল কৰি তুলিবলৈ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়া আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছে। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মানীয় পদ অলংকৃত কৰাৰ পিছত অসম ভূমিলৈ এইটো তেখেতৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ। মই অসমবাসীৰ হৈ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াক পুনৰবাৰ এই পবিত্ৰ ৰাজ্যখনলৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনাৰ আগমনে পবিত্ৰ অসম ভূমিৰ গৰিমা দুগুণ বৃদ্ধি কৰিছে। আপোনাৰ আগমনে আমাক আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ গৰ্বিত জনজাতীয় সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মাননীয় মুৰ্মু মহোদয়া দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ইতিহাসত নজিৰ সৃষ্টি কৰি সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ অলংকৃত কৰিছে। জীৱনৰ অজস্ৰ ঘাত প্ৰতিঘাত সাহসেৰে মোকাবিলা কৰি আজীৱন জনসেৱাত নিস্বাৰ্থভাৱে আত্মনিয়োগ কৰা শ্ৰদ্ধাৰ মুৰ্মু মহোদয়া লক্ষ লক্ষ ভাৰতবাসীৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস। দেশবাসীক তেখেতৰ অসাধাৰণ জীৱন কাহিনীয়ে শক্তি আৰু সাহস দিছে। চাওতালী পৰিয়ালৰ কন্যা মুৰ্মু মহোদয়াৰ অসম ভূমিৰ সৈতে আছে এক দীঘলীয়া সম্পৰ্ক। পূৰ্বে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থান ভ্ৰমণ কৰি অসমখনক তেখেতে বুজি উঠিছে। असम में माननीय मुर्मू जी की उपस्थिति के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं राज्य को लोगों के जीवन में चाई जनजाति आदिवासी समुदाय के योगदानों के बारे में बोलना चाहूँगा। असम में चाय की खेती का एक लंबा इतिहास रहा है। सिंगफो समाज के प्रमुख सिंगफो गाम या बिसा गाम ने सन 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मेजर रॉबर्ट ब्रूस को पहला चाय का पौधा तोहफे में दिया था। तभी अंग्रेजों का असम के जंगलों में चाय के पेड़ों का बारे में पता चला था। स्वतंत्रता संग्राम में शहीद मनीराम देवान असम के पहले चाय किसान थे। असम में चाय की खेत में पहले सिंगफो, दूसरे कसारी, तीसरे नागा और चौथे चीनी मजदूर कार्यरत थे। बाद में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्य के विभिन्न हिस्सों से श्रमिकों को चाय बागान में लगाया गया था। सन 1911 में असम के जोरहाट में चाय प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। यही दुनिया की पहले चाय प्रयोगशाला है। सन 1838 के मार्च महीना में असम की चाय पत्तियों को पहला बार लंदन भेजा गया था। प्रत्येक समाज की अपनी निजी संस्कृति होती है।
चाई जनजाति समुदाय की भी अपना अपना संस्कृति है। अपनी संस्कृति होने का बावजूद जनजाति समुदाय भी असमिया संस्कृति में शामिल हो गए हैं। चाय बागानों की संस्कृति में असमिया संस्कृति का प्रभाव रहा है। इसका कारण दोनों समाजों की संस्कृतियां एक दूसरे के संस्कृति के करीब आ गई है। चाय बागानों पर आधारित कोई असमिया फिल्मों का निर्माण किया गया है। असमिया गीतों और फिल्मों में चाय जनजाति आदिवासी समुदाय के संस्कृति का झलक मिलती है। सन 1956 में ही भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने चाय बागान के पृष्ठभूमि पर एरावतर होर नाम से एक सिनेमा का निर्माण किया था। चाय बागान के ये पृष्ठभूमि पर ही डॉक्टर भूपेन हजारिका जी द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध सिनेमा है शामिली मैम साहब। चाय बागान के झूमर गीत और नृत्य अब असमिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है। असम के जनजीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चाय जनजाति और आदिवासी समाज के विकास के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार चाय जनजाति और आदिवासी समुदाय की भविष्य की पीढ़ी में को शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है। आज के इस समारोह में माननीय राष्ट्रपति महोदय अपने कर कमलों से ऐसी 100 मॉडल हाई स्कूलों की आधारशिला रखे। इस महान उद्देश्य के लिए इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हुए हमें बेहद खुशी हो रहा है। हमारे राज्य में लगभग 70 लाख चाय जनजाति आदिवासी लोग निवास करते हैं। चाय बागानों के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बागान का अधिकारियों ने शुरुआत में कोई प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की थी। उनमें से अधिकांश विद्यालय क्लास 8 तक ही थे और पर्याप्त संख्या में उच्च माध्यमिक विद्यालय न होने का कारण अधिकांश छात्रों ने अपने शिक्षा आधा में ही छोड़ दिया था। हमारी सरकार ने केवल 1 वर्ष के भीतर ही 97 हाई स्कूलों की स्थापना की है। अन्य 22 हाई स्कूलों की जल्द ही चालू किया जाएगा। इस परियोजना के लिए हमारी सरकार ने 238 करोड़ रुपया का खर्च किया है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी सफलता पूर्वक पहल के कारण इन स्कूलों में 16,140 छात्रों ने प्रवेश लिया है। राज्य सरकार ने इन स्कूलों में 737 शिक्षकों को नियुक्त किया है। स्कूल के फर्नीचर और अन्य कार्य के लिए भी 20 करोड़ रुपया का खर्चा किया है। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा चाय बागान में ऐसी और 100 आदर्श हाई स्कूलों की आधारशिला रखी गई है। यही विद्यालय चाय जनजाति और आदिवासी समाज का नई पीढ़ी को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करेगा। इसी के साथ मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि राज्य के प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में चाय जनजाति आदिवासी छात्रों के लिए 3 सीट आरक्षित किया गया है। अर्थात 9 चिकित्सा महाविद्यालय में कुल 27 सीट उनके लिए आरक्षित किया गया है। हमारी सरकार का ये एक हिस्सा है कि आगे जाके हम 4 चाय बागानों में एक हाई स्कूल का निर्माण करेगा और 15 हाई स्कूल का बीच टी गार्डन का बीच में एक कॉलेज का हम लोग निर्माण करेगा और ये पूरा कार्यक्रम हम 2026 का आगे पूरा करेगा। आज की इसी समारोह में माननीय राष्ट्रपति महोदय राज्य में 3000 नया मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया है। इस परियोजना की कुल लागत है 750 करोड़ रुपए। शिशुओं के मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास में आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श केंद्र में परिवर्तित करने के लिए प्रयास कर रहा है।
हमने राज्य में कुल 60,000 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण करने का लक्ष्य लिया है। 25 लाख रुपया के व्यय से प्रत्येक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा। राज्य में लगभग 1,000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र हाल ही में खोले गए हैं। आज फिर 3,000 ऐसी केंद्र का आधारशिला स्थापन किया गया है। अगले साल पुनः 2,000 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा। আজি অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ অনিৰুদ্ধ গতিৰে যাত্ৰা কৰিছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্ব আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰতি থকা বিশেষ স্নেহে অঞ্চলটোৰ উন্নয়নত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে। মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ৰ পৰা ৰাজ্যখনত বৰ্তমানলৈ 1,515 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মোদী ডাঙৰীয়াৰ 8 বছৰ কাৰ্যকালত 9,879 কোটি টকা ব্যয়েৰে 1,812টা পথ প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। তদুপৰি 23,492 কোটি টকাৰে ৰূপায়ণ কৰা 894 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ যোগাযোগৰ প্ৰকল্পৰ কাম ৰাজ্যত চলি আছে। আনহাতে যাতায়াত খণ্ডৰ উন্নয়নৰ অবিৰত যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে আজি মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ৰ দ্বাৰা কেইবাটাও পথ প্ৰকল্পৰ উন্মোচন কৰা হৈছে। 53 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শিলচৰৰ পৰা বদৰপুৰলৈ 4.15 কিলোমিটাৰ 2 লেনযুক্ত পথ, 52 ক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গহপুৰৰ পৰা হলঙিলৈ 10.8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ লেন পথ দুটা আজি মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে মুকলি কৰিছে। তদুপৰি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহুৱাল চাবুৱা বাইপাছৰ লেপেটকাটাৰ পৰা কান্দুলিবাৰী গ্ৰাণ্ড গাঁও আৰু কান্দুলিবাৰী গ্ৰান্টৰ পৰা নল নিগুলিয়ালৈ পথছোৱা 4 লেনযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণৰ দুটা অভিলাষী প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে। এই প্ৰকল্পকেইটাৰ ৰূপায়ণৰ ফলস্বৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সৈতেও পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থা অধিক সুচল হৈ পৰিব। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতৰ বিকাশৰ নতুন ইঞ্জিন হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ যাতায়াত খণ্ডত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আজি মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে ৰেল খণ্ডৰ লগত জড়িত কেইবাটাও ঐতিহাসিক পদক্ষেপৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে। আজি মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে মেঘালয়ৰ একমাত্ৰ ৰেলৱে ষ্টেচন মেন্দিপথাৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা চকুভি ৰেল ষ্টেচনৰ মাজত ৰেল সেৱাৰ ফ্লেগ অফ কৰিছে। প্ৰায় 100 বছৰ বিৰতিৰ মূৰত নিৰ্মাণ কৰা চকুভি হৈছে नागालैंडर द्वितीय रेल स्टेशन। नागालैंड में पहला रेलवे स्टेशन 100 साल पहले बनाया गया था। ये दूसरा रेलवे स्टेशन 100 साल का बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्माण किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय गुवाहाटी राती काखरिया आगियाथुरी एक अत्याधुनिक कार्गो काम कौशिक टार्मिनेल निर्माणर आधारशिला स्थापन करिছে। এই পদক্ষেপে সা সামগ্ৰী পৰিবহনৰ সুব্যৱস্থাপনাত বিশেষভাৱে সহায় কৰিব। তৈল খণ্ডত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এক সমৃদ্ধিশালী ইতিহাস আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ প্ৰথম আৱিষ্কাৰ হৈছিল উত্তৰ পূৰ্বত। দেশৰ 18% তেল আৰু গেছৰ ভাণ্ডাৰ হৈছে উত্তৰ পূৰ্বত। আমাৰ অঞ্চলৰ হাইড্ৰকাৰ্বন খণ্ডৰ পৰ্যাপ্ত বিকাশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে নৰ্থ ইষ্ট হাইড্ৰকাৰ্বন ভিছন 2030 মুকলি কৰিছে। শক্তি খণ্ডত ৰাজ্যখনক স্বাৱলম্বী কৰা আৰু ডাউনষ্ট্ৰীম ইণ্ডাষ্ট্ৰী নেটৱৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাটো চৰকাৰৰ লক্ষ্য। তাৰ বাবে শিলচৰৰ মইনা বন্দৰত অইল ইণ্ডিয়াই নিৰ্মাণ কৰা ৰাজ্যৰ 10 নম্বৰ ডিপুটো মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে শুভ উদ্বোধন কৰিব। এই ডিপুৱে সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য ক্ৰমে ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটিত সহায় কৰিব। যোৱা বানপানীত আমি বৰাক উপত্যকাত কি ধৰণে পেট্ৰল ডিজেলৰ সংকট হৈছিল, সেই সংকটৰ যাতে ভৱিষ্যতে উদ্ভৱ হ'ব নোৱাৰে
তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ততাতয়াকৈ বৰাক উপত্যকাৰ ৰাজ্যলৈ এই বিশেষ সুবিধা আগবঢ়াইছে। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को हमारी सरकार द्वारा ली गई कुछ विकासों कार्य का बारे में जानकारी देना चाहता हूं। हमारे सरकार गठन से अब तक 38,933 युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान किया गया है। साथ ही तीसरी और चतुर्थ वर्ग के करीब 26,000 पदों का नियुक्ति पत्र शुरू हो गया है। हमारा यही लक्ष्य है कि अगली 6 महीना के अंदर 1 लाख युवा युवती को सरकारी खंड में हम लोग नौकरी का मुहैया करवाऊंगा। राज्य के राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों के उन्नयन के लिए कदम उठाया गया है। गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच ब्रह्मपुत्र पर एक 6 लेन युक्त पुल का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। इसके अलावा अन्य 2 पुलों का निर्माण के लिए भी कदम उठाया गया है। सरायघाट पुल के पास ब्रह्मपुत्र पर रेल और वाहनों की आवाजाही के लिए अन्य एक नया पुल के निर्माण के लिए भी केंद्रीय सरकार ने मंजूरी दिए है। हमारे सरकार ने ऐसे ही कोई सारे जन कल्याणमूलक काम कर रहा है। आज आमी गौरव अनुभव करूं যে আমাৰ ৰাজ্যৰ 19 লাখ পৰিয়ালে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে বেংক যোগে 1,000 টকাকৈ লাভ কৰিছিল। এই ধনৰাশিৰ পৰিমাণ যোৱা 10 অক্টোবৰৰ পৰা 1250 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু 6 লাখ নতুন পৰিয়ালক এই আঁচনি আমি সামৰি ল'ম। माइक्रो फाइनेंस से ऋण लेकर मुश्किलों का सामना करने वाली महिलाओं को राहत प्रदान करने के लिए आसाम माइक्रो फाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना के माध्यम से हमने लगभग 9 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया है। किसानों से 940 रुपया MSP पर धान खरीदने के लिए हमने कदम लिया था। इसमें राज्य के लगभग 43,938 किसान लाभान्वित हुआ है। आज उत्तर पूर्व के सभी उग्रवादी समूहों ने या तो हथियार डाल दिया है या बातचीत की प्रक्रिया में है। दशकों को बाद पहली बार केंद्रीय सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर की बड़े क्षेत्र से सेना की विशेष क्षमता अधिनियम AFSA को हटाया। हमारी सरकार दशकों पुराने असम, नागालैंड, असम, मिजोरम, असम, अरुणाचल और असम, मेघालय का जो सीमा विवाद है इसको भी सुलझाने के दिशा में आगे बढ़ा है। राज्य को नया पीढ़ी को ड्रग्स जैसे नशीली पदार्थ से मुक्त कराने का महत्वपूर्ण पदक्षेप लिया गया है। एक ड्रग्स फ्री असम बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहा है। पिछले वर्ष के मई महीना से अब तक असम पुलिस ने 900 करोड़ रुपया के ड्रग्स बरामद किया है और 6,808 ड्रग्स डीलर को गिरफ्तार किया है। असम तथा नॉर्थ ईस्ट के विकास यात्रा में आज का यही दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा। आज राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से उद्घाटन किया गया यही परियोजना को इस क्षेत्र में विकास के गति में और तेजी देगा। मैं फिर से एक बार माननीय राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देता हूं। इसी अवसर पर मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने पहले भी असम भ्रमण किया है। मैं आपको हमारी राज्य की प्राकृतिक संस्कृति और जीवन शैली को करीब से देखने के लिए एक बार फिर असम का चाय बागान और काजीरंगा को भ्रमण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपके आगमन से हम कृतार्थ होंगे। अंत में एक बार फिर राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देते हुए और उपस्थित सभी लोगों को अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए मैं अपना भाषण को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ইতিবাচক চিন্তাৰে সমাজক উদ্বুদ্ধ কৰিব পৰা বহুমূলীয়া ভাষণৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়। अब मैं असम के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया इस विशेष सभा को संबोधित करें।
Namaskar. Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu ji, Honorable Chief Minister Dr. Hemant Biswa Sharma ji, Union Minister of State for Petroleum Shri Rameshwar Teli ji, Dr. Ranuj Pegu ji, Honorable Minister of Education, Shrimati Ajanta Neogu ji, Minister of Women for and Child Employment, Government of Assam, Shri Vimal Bora ji, Minister of Cultural Affairs, Government of Assam, other dignitaries represent over here. First of all, I extend my warm welcome to Honorable President Shrimati Draupadi Murmu ji to our state. সাধারণ স্টিল